ओवैसी साहब को क्या जरूरत थी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ने का, बताइए। 5000 विधानसभा के सीटों पर ओवैसी साहब ने हरियाणा में चुनाव लड़वा दिया। बताइए, कांग्रेस हार गई। अगर ओवैसी साहब वहां हरियाणा में चुनाव नहीं लड़वाते, अपने कैंडिडेट प्रत्याशी नहीं उतारते, तो कितना अच्छा राहुल गांधी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होते। बताइए, कितना गलत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। हरियाणा के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम के कारण कांग्रेस की हार हुई है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम सोशल मीडिया पर तमाम जगह ये चीज़ चल रहे हैं। लोग पोस्ट कर रहे हैं कि अब कौन से ओवैसी आए थे हरियाणा, क्या असदुद्दीन ओवैसी के हेलीकॉप्टर हरियाणा होके गुजरे थे क्या? अब क्या हुआ, किसके वजह से चुनाव हारे, किस पर आप जो है टिकरा फोड़ना है कि हम फलां की वजह से हारे हैं। क्योंकि आपने देखा जहां भी इलेक्शन हुए हैं, एमआईएम चाहे 1 सीट लड़ी हो या 2 सीट लड़ी हो, लेकिन कहेंगे क्या कि हम उनके वजह से हार गए। लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, अपने जो गुरूर है, अहंकार है, उसको नहीं देखेंगे, लेकिन क्या कहेंगे कि हम उनके वजह से हार गए। और आप ठिकरा फोड़ रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हार गए। आप अपने अहंकार की वजह से हारे हैं। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करते हैं? आप और भी दल को अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करते हैं? आप देखिए, हरियाणा के अंदर जो है तमाम जो मुसलमान लोग हैं आपको वोट दिए, 5 विधायक मुस्लिम जीत कर आए हैं। क्या हुआ? कौन लोग हैं जो आपको वोट नहीं दिए? आप ये बताइए ना। आप जो ठिकरा फोड़ देते हैं बात बात में कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम की वजह से चुनाव हार रहे हैं, तो आज किसके वजह से चुनाव हारे, ये जो चीज़ है कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा। और ख़ास के जो है इमरान प्रतापगढ़ी जो जहाँ जगह जगह जाते हैं और जाकर कहते हैं कि एमआईएम प्रमुख ओवैसी बी टीम इनकी वजह से हार गया। अरे कब तक मुगालते में रहिएगा आप लोग, कब तक? जनता जान चुकी है, जनता देख चुकी है कि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है। अरे आप नहीं हरा सकते हैं भाजपा को। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ आप मिलकर लड़ें तो कुछ कर पाएँ, कुछ सीट जीत पाएँ। देखिए ना, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में कितनी सीट जीत पाएँ आप अपने बदौलत? वो जो सीट जीते हैं, चंद सीट, वो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदौलत जीते हैं। अपने बदौलत क्या जीते हैं आप? हरियाणा चुनाव लूज़ कर गए आप और ठिकरा फोड़ रहे हैं आप ईवीएम पर। कल तक कहाँ सोए हुए थे? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही है। और आपको बता दें कि एमआईएम के नेता वारिस पठान ने इस चीज़ को लेकर क्लियर किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप ज़रूर देखें। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उन्होंने भी बड़े विस्तार से बताया है चीज़ों को, उसको भी ज़रूर देखें। पूरी वीडियो अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। देखिए, जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आज आ गए हैं। जो जीते हैं उनको बहुत मुबारकबादी देता हूं। हार जीत लगी रहती है। अब मैंने तो यही कहना है कि जो हरियाणा में हारे वो बाज मरतबा बोलते हैं ये एमआईएम खड़ी थी, इसकी वजह से हार गए, बी टीम में, सी टीम में, डी टीम में। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि हरियाणा में तो अब एमआईएम चुनाव नहीं लड़ी, तो अभी हार कर टिकड़ा हमारे सर पे मत फोड़ देना। अब सेल्फ इंस्पेक्शन करो, खुद के अंदर झांको, क्या कमी है वो देखिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर माजी में जो भी हुआ, मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टरों ने मस्जिद को अवैध बताया और कहा कि इस मस्जिद को तोड़ा जाना चाहिए, टूटनी चाहिए। हरियाणा का चुनाव, कांग्रेस पार्टी का जो परिणाम आया है, ये उसी का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी को केंद्र की सत्ता से जो दूर हुई, वो 1992 6 दिसंबर का परिणाम का नतीजा था। कांग्रेस को अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि जिस इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, हरियाणा में वो इंडिया गठबंधन कहां था? हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद क्या परिणाम आया? बीजेपी क्लीन स्वीप की। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। अब तो इल्जाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर नहीं देंगे आप, वहां तो हम चुनाव नहीं लड़े। फिर आप ये मत कहिएगा कि हमको एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। जम्मू कश्मीर के अंदर समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, 15 सीट कश्मीर में, 5 सीट जम्मू में। क्या परिणाम रहा? कहां इंडिया अलायंस है?
आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी जम्मू कश्मीर में, कहां है इंडिया अलायंस? तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम खुद इंडिया अलायंस के गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है और अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। फिर आइंदा कांग्रेस पार्टी एमआईएम पार्टी पर इल्जाम न लगाएगी कि ये बीजेपी की बी टीम है। आपके का नाकारापन बीजेपी को कामयाब कर रहा है।